यह की स्तुति करो, यह को हम धन्य कहते हैं, यह के कदमों में हम नतमस्तक करते हैं। यह समय खुदावन ने आपको और मुझको इस सुंदर पेज में दिया कि हम उस जीवते परमेश्वर की स्तुति, आराधना और जय जयकार और तारीफ कर सकें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। इस शब्द ही हमारे जीवन को निरुत्तर करता है, यह शब्द ही हमारे जीवन को आशीषमय करता है, क्योंकि लिखा है, दाऊद राजा अपने वचन में कहता है कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। यदि हमारे जीवन में अंधकार, पाप, बुराई और बुरे मार्ग होंगे तो हम वचन पे कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे, अडिग नहीं रह पाएंगे। यदि हमारे जीवन में गुनाह रहेंगे, यदि हमारे जीवन में पाप और बुराई रहेंगे, यदि हमारे जीवन संसारिकता में खोया रहेगा, तो वास्तव में हम वचन से दूर रहेंगे। यदि हमारे जीवन में वचन भरा होगा, यदि हमारे जीवन में खुदावन का भय होगा, तो हम जीवन भर कभी पाप से संगति नहीं करेंगे और पाप से दूर रहेंगे। इसी बात को वचन यहाँ पे कहता है कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें किया है। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में आप हमें अपने करीब रखते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें प्रभु यीशु मसीह में हर एक बुरे मार्ग से बचाते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें अपने जीवित और उद्धारकर्ता मार्ग में हमें आगे बढ़ाते हैं। हम धन्य कहते हैं आपको खुदावन कि आपने हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा है और उस जीवन में आशीष ही आशीष और अपनी संगति दिया। हम धन्य कहते हैं हे यीशु, आज के दिन को और इस संध्या के समय को हम आपको पुकारते हैं, ताकि आइए प्रभु जी आप हमारे इस स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान हुए। हे पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए आप हमारे संग मिल करके हमें पिता की स्तुति आराधना करने में हमारी अगुवाई करिए, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। खुदावन, हम अधूरे हैं, हम अकेले हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद हो यीशु आपके इस प्रेम और कृपा और भलाई के। धन्यवाद देता हूँ यदि आज का दिन हमें देखने को मिला तो आपकी आशीष और आपकी करुणा है। पिता परमेश्वर, इस पेज में जितने भाई बहन उपस्थित होते हैं सबको आप नाम बना आशीष दीजिए और अपने अनुग्रह के नीचे रखिए। धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे संग और साथ हैं। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए विनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन के पवित्र और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह। आइए प्रभु की महिमा के लिए आप और मैं मिलकर के इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हम इसे मिलके गाएं, आनंद से गाएं। ये ना सोचे कि हमारे लफ्ज कितने अच्छे हैं, हम यह ना सोचे कि हमारी आवाज मधुर है या मीठी है। हम यह सोचे कि हम उस अपने जीवते परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, स्तुति रूपी बलिदान सौंप रहे हैं। परमेश्वर कभी भी यह नहीं देखता कि मेरे लोग कितने सुरीले गाते। परमेश्वर यह देखता है कि मेरे लोग मेरे संग कब तक चलते हैं। आइए इस गीत को गाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में
आज की आगे आराधना करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना की अगुवाई रूथ अल्फ्रेड करेगी। और वचन के लिए और इस सुंदर गीत के लिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के लिए हम खुदा आपको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जोरपूर्वक अपने आंखों को बंद करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर सके। बहुत दिनों के बाद परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने के योग्य बने। आप उसमें हमें संभालना, अपने जोर को हाथों के नीचे रखना। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जो हम सीखते हैं समझते हैं, आप उसमें हमें संभालना और इसमें दिल बहुत हाथों के नीचे रखना। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जो वचन हम सीखते हैं वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके और उस वचन को हम हमेशा याद रखने वाले हो सके। परमेश्वर पिता हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप ऐसी हमें सामर्थ्य देना परमेश्वर पिता, आप ऐसी हमारे संग और साथ रहना परमेश्वर पिता, कि हम शैतान की ओर ना जाने पाए परमेश्वर पिता, परंतु आपके वचनों की ओर आने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं इस समय जो मित्र भाई बहन हमसे ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, आप उन्हें संभालना, अपने दिल में बहुत हाथों के नीचे रखना। प्रार्थना करते हैं हर बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, को उसमें संभालना। इतना अच्छा सुंदर गीत आपने हमारे सामने रखा परमेश्वर पिता। मैं मांगता हूँ जो खटखट परमेश्वर पिता, हमारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं, आप उसमें संग करना, ताकि हम हर समय हर वक्त नए वचनों को आपके संग और साथ सभी के साथ बांटने के योग्य बने। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके नाम से मानते हैं, आमीन। आइए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मिल के गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। बस चलिए देखते हैं प्रभु की महिमा हो। रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। चलो खुदा आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। हम निकाल लेंगे पहला 1 2 3 9 तक देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसका हम 29 से लेकर के 34 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 29 पद से लेकर के 34 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं
वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठ और पाप न करो, क्योंकि ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। पौलुस बहुत ही साधारण और साफ शब्दों में कुरिन्थ के लोगों को, कुरिन्थ की कलीसियाओं को पत्र लिखते हुए संबोधित करता है कि जो तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो तुम्हारे मन में नए नए आयाम पैदा हो रहे हैं, जो तुम वचन को न सोच के संसारिक बातों पे विचार कर रहे हो, उससे तुम्हें आगे निकलने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाते तो आपका और मेरा परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा तो सच में हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। इसलिए पौलुस कहता है, आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। लेकिन पौलुस साफ शब्दों में कहता है कि यदि हम बुराइयों को अपने अंदर भर लेंगे तो हमारा जो अच्छा जीवन और चरित्र है वो भी पाप में डूब जाएगा। क्योंकि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाले हैं, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। और इसलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं वन पशुओं से लड़ा। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुमको लाभ मिल सके, तुम दूसरों की बातों में मत आओ। इसलिए कहता है कि अब तुम्हें धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। अब तुम्हें धर्म के लिए, अर्थात अपने जीवन के कार्यों को, उन बुरे कामों को त्याग करके प्रभु की महिमा, स्तुति, भजन में अपने जीवन को व्यतीत करो। पुराने जीवन को त्याग दो। वो कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। आज का मेरा विषय यही है, धर्म के लिए जाग उठो। हम यहाँ पे धर्म और धार्मिकता के विषय में हम दो पल सीखना चाहेंगे। धर्म मनुष्य को सही मार्ग पर चलने का एक पथ है। धर्म मनुष्य का सत्य मार्ग पे चलने का एक पथ है, एक मार्ग है, एक सही रास्ता है जो हमें प्रेरणा देती है। उसे हम धर्म कहते हैं। जो हमारे हाथ के बनाए हुए नियम। और यदि हम धार्मिकता को देखें तो जिसका आचरण ही पवित्र है, जो अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान है और जो जीवन में अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करता है, अर्थात बलिदानी जीवन। और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक आदर्श और नमूना दे दिया है। अब हमें धार्मिकता की जरूरत नहीं है। हम जो बार बार बलि पशु करते थे, हम जो बार बार नाना प्रकार के कर्म कांडों के द्वारा छुटकारा पा जाते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को निभाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह पवित्र जीवन, वह अपने कर्मों कामों के द्वारा निष्ठावान हो करके, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करके, अपना जीवन आपके और मेरे लिए बलिदान करके धार्मिकता का काम पूरा कर दिया। इसीलिए पौलुस कहता है, अब वो धार्मिक प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसके लिए हमें क्या होना है? तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह हमको यहां सिखाना चाहते हैं, धार्मिकता के लिए मैंने पहला कदम बढ़ा दिया है। मैंने तेरे कार्यों को, मैंने तेरे कार्यों का बोझ को, मैंने तेरे तकलीफों को, मैंने तेरे सारे गुनाहों को अपने कांधे पे लेकर के तुमको मोक्ष
दे दिया और मैं क्या हुआ, बलिदान हो गया। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 16वां पद पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु किंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है हम अब आगे देखते हैं। वचन कहता है धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करना। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करना। आपको और मुझको ज्ञात है कि बाइबल बताती है अब्राहम विश्वास से क्या ठहरा, धर्मी ठहरा। यही धर्म के काम तो अब हमको करना है। अब हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर धर्म के लिए जाग उठना है और आगे पाप ना करना है। छोटी छोटी मेरे प्रियो 5 बातों को देखेंगे कि हमें धर्म के लिए जाग उठना है क्यों। पहली बात हम देखते हैं धर्म के लिए जाग उठना। पहली बात, अब हमारा कर्तव्य है कि यीशु मसीह में हमें अब बढ़ना है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम अब आगे बढ़े। उसका वजह हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से आपको और मुझको बचाने के लिए अपना जीवन, अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम जो मनुष्य हैं, एक विचार, मन की थॉट आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि आपसे और मुझसे कहा जाए कि आज मर जाओ, तो बहुत सी बातें हमारे मन में घेरे पड़ जाएंगे। हमने तो 100 साल, 70 साल, 80 साल जीने की तमन्ना की थी। हमने तो अपने बुढ़ापे अवस्था के लिए पेंशन योजना रखी थी। हमने तो अपने बच्चों के सबके लिए LIC करके रखा है ताकि तकलीफ मुसीबत में हम अपनी क्या करें, अपने आप को बचा के रखे, सेव करके रखे। मेरे प्रियो, यह काम प्रभु यीशु मसीह ने हम आपके और मेरे लिए कर दिया है। अब हमें कोई बोले कि इस जवानी में तुम मर जाओ, तो हमारे लिए बहुत सोचने होगा। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमको एक अच्छा जीवन देने के लिए हमको 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, यहां तक आशीषमय बनाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल जी करके आपको और मुझको क्या किया, अपने संगति में आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि धर्म के लिए जाग उठ, दोबारा पाप ना करना। और प्रियो, वचन बतलाता है, यदि प्रेरितों की काम की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसके 29, 30, 31 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे एक दरोगा है जो पौलुस और सिलास को रात को बंदी गृह में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, आराधना और उसे प्रार्थना करते हुए देख रहा था। और जब रात हुई तो बहुत भिंडोल हुआ और सबके बंधन टूट गए और दरवाजे खुल गए और वो दरोगा बेचैन हो गया, अब मैं क्या करूं। और वो अपने आप को मारने के लिए आगे बढ़ चला। परंतु पौलुस और सिलास क्या कहते हैं, अपने आप का हानि मत कर। जब वो दरोगा उन सबको देखता है तब उनके चरणों में गिर के बोलता है, हे साहिबो, मैं क्या करूं। वो जान गया कि ये सच्चे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। ये जान गया कि ये प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने वाले लोग हैं। ये जान गया कि प्रभु यीशु मसीह में इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर चुके हैं। और उन सब को देखते हुए दरोगा भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहा और वो कहता है, हे साहिबो, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब प्रभु के दासों ने कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू और तेरा घराना बपतिस्मा ले, तब तो उद्धार पाएगा। ये है जो प्रभु यीशु मसीह में जाग उठने वाले लोग हैं, जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जो प्रभु के वचनों को अपने कानों में ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है 34 पद में, पहला कुरिन्थी उसका
15वां अध्याय और उसके 34 पद में कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करना। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में जो पापी है और जो नहीं है, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो उन्हें अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। और जो भी व्यक्ति यदि सोचता है कि मुझे मेरे मूल पुरुष के द्वारा मिल गया, मेरे खानदान के द्वारा मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो चुका है, मुझे अब अंगीकार की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि उद्धार प्रत्येक का है, अंगीकार स्वयं का है और स्वयं को मसीह में आगे बढ़ना है। दूसरी बात हम देखते हैं, वचन कहता है कि धर्म के लिए जाग उठ और पाप न करना। दूसरी बात मेरे प्रियो हम देखते हैं, अब हमारा दायित्व और कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर आगे बढ़ना है। अब हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों में आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है? तैयार रहना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय में हम और उसके 36 पद से हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में अपने चेलों के मध्य से अलग होकर के कुछ दूरी पे प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे तो अपने शिष्यों को उठाते हुए कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और फिर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? प्रार्थना करने चले गए। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके स्वयं आए, तब अपने चेलों को सोते हुए पाया। और क्या कहता है? मत्ती 26 अध्याय और उसके 36 पद से हम आगे पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है। फिर वह थोड़ा और आगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। फिर 40 पद में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह दूसरे बार प्रार्थना करने गए। तब उसने आकर 43 पद, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसके चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो वह घड़ी आ पहुंची है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाह रहे हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में, इन तकलीफों के समय में, इन अंत के समय में आपको और मुझको जाग उठना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चल सके। हमें तैयार होना है आत्मिक जीवन को प्रबल और मजबूत बनाने के लिए। वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि मेरा अनुसरण करो, मेरे बताए मार्गों में चलो। परंतु हम देखते हैं चेलों के आंखें नींद से भरे हुए थे और वह सोए रहे। आज आपको प्रभु यीशु मसीह इन अंत के दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा है, वो कहते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो। आत्मा तो तैयार परंतु शरीर निर्बल है। हमारा जो आत्मा तैयार रहता है, लेकिन इस शरीर के कारण हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। इसलिए वचन कहता है, उठ, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। हाँ प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पे चलेंगे तो हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, परंतु हम धर्म के लिए जाग उठेंगे। तीसरी बात हम वचन से देखते हैं कि अब हमारा कर्तव्य है कि हम
अपने आप को हमें समझना है। अब हमें अपने आप को समझना है। कब तक हमारे माता पिता हमको समझाएंगे? हमें उंगली पकड़ के चलाएंगे? कब तक हमारे लोग हमें सहारा बन के आगे बढ़ाएंगे? हमें एक ना एक दिन समझना अवश्य है कि मैं कौन हूं। यदि आज हम अपने आप को नहीं समझे, यदि आज हम अपने आप को नहीं जान सके, तो हमारा मसीह पथ में चलना, मसीह के मार्गों में चलना, इस मसीह में आगे बढ़ना सब व्यर्थ है। हम किसके लिए कर रहे हैं हमें ये तो ज्ञात हो। इसीलिए पौलुस कहता है हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो रहे हैं, एक दुल्हन के रूप में तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमें समझना है, हमें अपने आप को समझना है। वचन बतलाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16, 17, 18 पद को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार और उसका वहां पे उड़ाऊ पुत्र का वर्णन है, जिसने अपना सब कुछ संसारिकता में खो दिया, जिसने अपना सब कुछ संसार के अभिलाषाओं में लिप्त कर दिया। लेकिन मेरे प्रिय उसके पास समय था, वो अपने आप को समझा, वो अपने जीवन के विषय में विचार किया। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16, 17 पद को पढ़े। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। कौन चाहता था? जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तब उसे एक नौकरी की जरूरत पड़ी ताकि वो अपने पेट का पालन पोषण कर सके। लेकिन उसका जो मालिक था, जो सूअरों का मालिक था, वो उसको सूअरों की तरह रख रहा था और उसे क्या कहता था कि वो फलियां खाना जो फलियां सूअर खाती हैं। आगे क्या लिखा है? जब वो अपने आपे में आया। हालेलुया! यही बात वचन सिखलाना चाहता है आपको और मुझको। मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व अपने धर्म के लिए जाग उठने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो उड़ाऊ पुत्र है, जब वो वचन कहता है कि जब वह अपने आपे में आया कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भरपेट भोजन, सब कुछ व्यवस्था है। वो सूअरों की तरह फली नहीं खा रहे हैं, वो एक इंसानों की तरह अपनी एक अच्छी जीवन को जी रहे हैं। जब ये अपने आप में आए तो आगे क्या लिखा वर्णन वचन में? कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया! और आगे क्या लिखा है? मैं अब उठकर अपने पिता के ये पास बात वचन कह रहा है कि अब मैं अपने पिता के पास उठकर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैंने कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो अपने आप को जान लिया, वो अपने आप को पहचान लिया, वो अपने आप को जांचने लगा कि मैं कौन हूँ। यही आज आपको और मुझको समझना है मेरे प्रियो। यदि आज हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो रोज अवसर आएगा और रोज अवसर चले जाएगा, लेकिन हम कभी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने जीवन को आपके और मेरे लिए बलिदान किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह परमेश्वर का प्रेम है प्रियो, जो आपके और मेरे लिए है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। और पौलुस जब उन सच्चाइयों को जान गया, तब वो आपको और मुझको इस पवित्र ग्रंथ में लिखते हुए कहता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि धर्म के लिए जाग उठ और पाप न कर। चौथी बात हम देखते हैं, वचन कहता है कि धर्म के लिए जाग उठ और पाप न करना। चौथी बात हम देखते हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों को भी बताएं।
यदि जब हमने उस ज्योति को अपने जीवन में प्रज्वलित कर लिया है तो उसे पैमाने के नीचे ढाप के ना रखें। हम उसे दीवट के ऊपर में रखे हैं। और दीवट के ऊपर में क्यों रखते हैं मालूम है? ताकि उसमें मैं और मेरा घराना और मेरे जितने लोग हैं उस ज्योति में चल सके। यही बात तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम अपने पड़ोसी से, अपने माता से, अपने भाई से, अपने बहन से प्रेम नहीं कर सके तो हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बताएंगे? बाइबल बतलाती है कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे और 10 सिक्कों में से एक सिक्का उसे क्या हुआ है? उसका क्या हुआ? खो गया। और जब उसे फिर गिनी तो वो एक कम रहा। वो बड़ी चिंतित हुई, उसका जीवन में चल गया। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ में पाया। उसने अपने घर को शुरू से लेकर अंत तक साफ किया और वह एक सिक्का पा गई। और जब उसके सिक्के 10 हो गए तो वो आनंदित करी। अकेले आनंदित नहीं करी, वो अपने पड़ोसियों को बुलाई, अपने आसपास के लोगों को बुला करके क्या करी? आनंद करी। और यही बात है कि अब हमारा कर्तव्य है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के आनंद को दूसरे को बताएं। यही इसीलिए तो वचन कह रहा है, उठ धर्म के लिए उठ, धर्म के लिए उठो और पाप न करो। पांचवी और अंतिम और आखिरी बात प्रियो, हमने पहली बात देखा, लिखा है धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करना। पहली बात हमने देखा कि हमको मसीह में बढ़ते जाना है। दूसरी बात हमें देखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़े। तीसरी बात हमने देखा कि हमें अपने आप को समझना है। चौथी बात हम देखते हैं कि हमें हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह बतला रहा है, धर्म के लिए जाग उठ और पाप न कर। अर्थात हमें भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बतलाना है। और अंतिम और आखिरी बात है कि अब हमारा कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अब आपको और मुझको क्या होना है? तैयार होना है। यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार नहीं है तो पौलुस यहाँ बतला रहा है, यदि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ना होता, यदि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होता तो हमारा मेहनत और परिश्रम करना व्यर्थ होता है। उससे अच्छा है आओ खाएं पिए और मर जाएं। इसलिए प्रियो, वो घड़ी ही क्यों आएगी जब हमारा प्रभु आने वाला है। हम उस द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, हम उस द्वितीय आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करें, ताकि वचन का जो कथन है कि वो कहता है कि धर्म के लिए जाग उठ। मेरे प्रियो, हमें धर्म के लिए अब जाग उठने का समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य मार्ग और वह जीवन और वो पद बता गया है। हमें उस पे निरंतर चलते रहना है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका हम 28 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे वचन इस प्रकार से लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो। हे बालकों उसमें बने रहो, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, उनमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। एक सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है, जब हमारे टीचर हमको होमवर्क देते हैं और जब उसे हम अपने अपने घरों में कोई करता है कोई नहीं करता, और जब क्लास में हम जाते हैं तो हमारे टीचर हमसे पूछते हैं सब बच्चे खड़े हो जाएं या सब बच्चे बैठे रहो, सब वो बच्चे हाथ उठाएं जिन्होंने अपना होमवर्क किया। और जितने बच्चे होमवर्क करते हैं उनके हाथ उठते हैं तो उनके टीचर उन्हें क्या कहते हैं? शाबाशी देते हैं। और जो बच्चे होमवर्क नहीं किए हैं उनको जब खड़ा करते हैं तो वो लड़के क्या होते हैं मालूम है? लज्जित होते हैं, अपने आप में शर्मसार होते हैं। यही होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को धर्म के लिए जाग उठो,
अब अवसर है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का। यदि आज आप और मैं नहीं जाग उठेंगे तो अंत के दिनों में लज्जित होना पड़ेगा। उस समय हमारा कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा, उस समय कोई हमारा बचाव करने वाला पास्टर नहीं होगा, उस समय हमारा बचाव करने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं होगा, उस समय हमारा बचाव करने वाला कोई माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे नहीं होंगे। उस समय मैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह होगा और उस समय निर्णय होगा। वचन बतलाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अब आएगा तो हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, अब वो निर्णय करने के लिए आ रहा है। हाँ प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों का वर्णन है। वो 5 अच्छी कुंवारी जो समझदार कुंवारियों थी, उन्होंने मसाल तो लिया, अपने साथ साथ क्या लिया, तेल का कुप्पी भी लिया। और जो 5 कुंवारी कुंवारी थे उन्होंने मसाल लिया परंतु कुप्पी में तेल लेना भूल गए। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो 5 कुंवारी जिसके मसाल निरंतर जल रहे थे वे प्रभु के साथ चले गए और वो 5 छोड़ दिए गए। खटखटाते रहे, रोते रहे, पीटते रहे, लज्जित होते रहे, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरे प्रिय वचन आपको और मुझको बार बार प्रेषित करता है, बार बार समझाता है, बार बार यही कहता है, क्या धर्म के लिए जाग उठ और पाप न करना। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही सरल और सीधी बात कहा कि अब तुम्हें बलिदान की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें धर्म के लिए जाग उठना है और प्रभु यीशु मसीह के उस बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ना है ताकि तुम दोबारा पाप के दासत्व में ना डूब जाओ। प्रिय, छोटा सा संदेश प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको और मुझको, हम अपने जीवन में कैसी तैयारी करते हैं, हम अपने इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना चलते हैं, हम इस जीवन में इस आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। इस शरीर के लिए तो हम नए नए साबुनों से, नए नए तेल से, नए नए क्रीमों से अपने आप को सुसज्जित करते हैं, तो क्यों ना हम इस देह आत्मा को वचन की तलवार से, वचन की टोप से, सुसमाचार की मेल से हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें ताकि आने वाले दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो आप और मैं नम्र और दीनता के साथ प्रभु के सामने खड़े हो सके और प्रभु यीशु मसीह कह सके, ये है मेरे बेटे और बेटे जिन्होंने धर्म के लिए जाग उठे। प्रभु की महिमा और स्तुति इन छोटे से वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे, फलवंत करे और अपने आत्मिक जीवन में आपको सम्मिलित करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद 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 कहते हैं। सच में प्रभु जी, हमारा जीवन धन्य है, हमारे आत्मिक जीवन धन्य है। जब हमने अपने जीवन में आपके दामन को छुआ तब वह ज्योति हमारे जीवन में चमकी और हमने प्रभु जी अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपने आप को देखा कि आपने हमारे बदले उस धार्मिकता के कार्य को निर्वाह किया और हमारे लिए धर्म के काम को छोड़ दिया जो सरल और सहज और सीधा है, और सारे कठिन बोझों को आपने उठा लिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे सच्चे जीते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हमसे बातें किया। धन्यवाद हो यीशु। हम इस पेज में खुद अब आप मिल करके आपकी महिमा करते हैं। इस पेज के द्वारा आपको महिमा मिले, आप बढ़े, हम घटने पाए, आपकी महिमा निरंतर होती जाए।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस पेज को संचालित करने वाले लोगों को आप अपने दाहिने हाथ के संगति में रखें। और यही हम आप प्रभु यीशु मसीह में होकर के कहते हैं कि इस पेज को संचालन करने वाले प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु मसीह में आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद, जय आपको, आदर महिमा आपको, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।